जिंदा वचन के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर किस लिए है, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं, शैतान क्या है, क्या कर रहा है, सब कुछ कहां से मिलता है। तो इससे सुंदर कोई चीज, इसलिए दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी कीमती है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जिस घड़ी का हमें इंतजार था कि कब परमेश्वर हमसे बात करे, कब हम परमेश्वर की सुने, कब हम परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में जाने दें। परमेश्वर जब हमें बोलता है तो परमेश्वर हमें एक ताकत देता, परमेश्वर का बोलना, परमेश्वर के शब्द जो, प्रभु की वाणी जो है वो हमें एक सामर्थ्य प्रदान करती है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, सभी बोलिए हालेलुया। आई कांटेक्ट मुझसे बना के रखे, मुझे घूरते रहे ताकि मैं जगा रहूं। देखिए मूसा परमेश्वर का एक दास हुआ और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने पहली बार 10 आज्ञा दी तो उसके बाद और आज्ञा दी, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने पहाड़ बताया, मूसा को बोला तो उस पहाड़ पे आना ताकि मैं तुझे वो बातें दे सकूं, मैं तुझे वो चीज बता सकूं जो तुझे मेरे लोगों को कहनी है, समझानी है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का दास जब पहाड़ पे गया तो लिखा 40 दिन और 40 रात वो वहां रहा। लोगों ने सोचा मर गया, नीचे नहीं आया शायद कुछ, लेकिन वो 40 दिन और 40 रात रहा और लिखा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर से बातें करता रहा। लिखा है वचन में कि 40 दिन और 40 रात मूसा ने ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ, लेकिन जब वो उतरा तब उसका मुंह चमक रहा था, शाइन मार रहा था, उसके मुंह से किरणें निकल रही थी, रोशनी। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रभु के वचनों को सुनना हमारे शरीर को भी तृप्त करता है और हमारी आत्मा को भी तृप्त करता है। मूसा चमक रहा था, यानी हमें शाइन होना है तो हमें वचनों को सुनना, क्योंकि मूसा क्या सुन रहा था, किसके, परमेश्वर के वचन सुनने से ही उसके मुंह पे क्या आ गई, चमक। सोचो हम तो दिल में रखेंगे तो, सुनने से उसकी चमक आ गई, हम दिल में रख के चलते हैं तो क्या होगा। मैं बता रहा जिनके दिलों में खुदा यीशु मसीह का वचन है, मैं प्रभु का दास होकर कलाम पर हाथ रख के कहता हूं उनका हार्ट फेल कभी नहीं हो सकता, आमीन। उनका हार्ट का कभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनका हार्ट ऐसे वर्क करेगा जैसे वो जवानी के समय काम करता, आमीन। न्यू हार्ट, आमीन, जो दिल में खुदा का कलाम, हालेलुया। आइए मेरे पीछे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर, आज जब ये बीज, आज जब ये वचन इनके दिलों में जाए, आज जब तेरी वाणी इनके मनों में जाए, आज ये वचन जब ये सुने तो मेरे परमेश्वर इनका जीवन, इनकी आत्मा फ्रेश हो जाए, आमीन। ताजगी महसूस हो, इनका विश्वास मजबूत हो, इनका भरोसा तुझ पर हो, तेरे वादों पर हो, तेरे वचनों पर हो। आज जब ये वचन सुने प्रभु तो ये अच्छी भूमि ठहरे मेरे प्रभु, ये उन सूअरों की तरह नहीं मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि वो उनके आगे कितने भी अच्छे मोती डालो वे पैरों से रोंद देते हैं और पलट कर तुम्हें फाड़ खाएंगे। ये भेड़ हो परमेश्वर, ये मेमने हो तेरे वचन में लिखा है, मेरे मेमने मेरी भेड़े मेरा वचन पहचानती है। मेरे प्रभु ये अच्छी भूमि ठहरे मेरे प्रभु, जब ये वचन छिड़का जाए तो इनके मनों में बना रहे, इनके जीवनों में बना रहे, जड़ पकड़े और ये धीरज के साथ फल लाए और ये औरों को सिखाने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, सॉरी 1 अध्याय, उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। पहले हम 6 पढ़ेंगे, सॉरी 6 पढ़ेंगे और ध्यान से हम सुनेंगे, ध्यान से हम सुनेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऊंची आवाज में पढ़िए, अगर किसी पर माइक है तो मैं पढ़ देता हूँ। याकूब की पत्री, नया नियम, 318 पेज नंबर, और यहाँ लिखा है 6 पद में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है
जो हवा से बहती और उछाली जाती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्त है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दोबारा से पढ़िए मेरे लिए। पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह करने वाला, सुनिए ध्यान से सुनिए, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती, जो हवा से बहती और उछलती है, उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, प्रभु से कुछ मिलेगा। आपने पोस्टर पढ़ा? आपने पोस्टर पे क्या लिखा था? क्या लिखा था? संदेह या विश्वास। कभी आपने सोचा है कि एक संदेह, एक डाउट परमेश्वर के वचनों पर, एक डाउट परमेश्वर की बातों पर, एक डाउट परमेश्वर के कामों पर, एक डाउट परमेश्वर की सामर्थ्य पर क्या कर सकता है? कभी आपने सोचा? उसकी एक्टिविटी बंद करवा दीजिए बच्चों की, एक्टिविटी बंद करवा दीजिए प्लीज। कभी आपने सोचा कि डाउट क्या होता है? हालेलुया। प्रभु का वचन याकूब की पत्री उसमें यह कहता है, एक अध्याय 6 वचन ये कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो या कुछ मांगते हो तो उस डाउट को अपने दिल में मत रखो, क्योंकि डाउट रखने वाला ये ना सोचे मुझे कुछ परमेश्वर से मिलने वाला है। अगर मेरे मन में संदेह है कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, परमेश्वर वचन कहता है अगर तुम्हें डाउट है, अब तुम एक बात और सुन लो, ये मत सोचो तुम्हें कुछ मिलने वाला है, क्योंकि लिखा है वो ये ना सोचे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, यानी प्रभु से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब हम परमेश्वर के वादों पर, वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर शक करते हैं, वचन में लिखा है, फिर अब ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ मिलेगा। मैंने बपतिस्मा ले लिया, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? डाउट, संदेह। मैंने बोया, क्या मैं काटूंगा? डाउट, संदेह। मैं विश्वास करता हूं, क्या परमेश्वर मुझे आशीष देगा? संदेह। प्रभु का वचन कहता है संदेह मत करो, डाउट मत करो, शक मत करो, अगर तुम्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए। शैतान क्या करता है? संदेह। शैतान का मोस्ट पावरफुल वेपन जो है, हथियार जो है, वो डाउट, परमेश्वर की बातों पर डाउट करना, परमेश्वर के वचनों पर डाउट कराना, परमेश्वर की आशीषों पर डाउट कराना। आदम बाबा को क्या कराया? परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम फल खाओगे क्या होगे? मर जाओगे। लेकिन उसने उसके मन में क्या डाल दिया? डाउट, एक संदेह, क्या तुम मरोगे? नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, खा के देख लो। और उन्हें खाया, वो मैं परमेश्वर की बात पर संदेह कर रहा हूं। मैंने प्रभु को जान लिया, प्रभु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन अब भी मुझे संदेह है, क्या हमने सही डिसीजन करा है? दीपा, क्या हमने सही डिसीजन करा ये सेवा में? क्या हमने अभी तक कहीं हम ये संदेह अपनी पत्नी से, क्या हम सही चर्च में हैं? क्या हम सही चर्च में हैं? क्या वो सही दास है? संदेह। क्या हम सही जगह बोल रहे हैं? क्या हम सही से बोल रहे हैं? संदेह। आप जब जितनी बार आप डाउट करोगे, वचन में लिखा, आप मत सोचो कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। मैं कई बार इसलिए कहता हूं, कभी मैं बात करता हूं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास कर, बाकी तेरी मर्जी है। जब तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा तो तू वचन पे क्या विश्वास करेगा? क्योंकि मैं तो प्रभु का वचन पढ़ के ही तुझे बता रहा हूं कि प्रभु पे शक मत करो, परमेश्वर पे संदेह मत करो। पढ़िए क्या लिखा है? संदेह करने वाला, पर विश्वास से मांगो। क्या लिखा? विश्वास से मांगो और कोई कुछ संदेह मत करो। तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम्हें डाउट होना नहीं चाहिए। तुम परमेश्वर से मांग रहे हो, तुम्हें डाउट होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डाउट नहीं होना चाहिए।
मैंने प्रभु से प्रेयर की है। क्या प्रेयर की है? यस, परमेश्वर इस कलीसिया को उन्नति देगा। मैं आप दोनों, आप मियां बीवी हस्बैंड वाइफ प्रेयर कर रहे हो उस कलीसिया के लिए। आप श्योर हो जाओ कि देखो मैं विश्वास कर रही हूँ ये कलीसिया बढ़ रही है। आपकी व्यक्तिगत, आपका डाउट नहीं है, आप संदेह नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आप वही चीज देखोगे जो आप संदेह नहीं कर रहे हो। आमीन। आमीन। जब आपको परमेश्वर का वचन समझ आता है तो आमीन बोले। आमीन। ये आमीन संदेह वाला है। आमीन। ये आपको डाउट ही नहीं है। तो विश्वास करो तो तुम्हें क्या नहीं करना? डाउट नहीं करना। अगर हम परमेश्वर पे डाउट कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा बताइए? आप परमेश्वर पे डाउट कर रहे हैं, आप उस पे डाउट कर रहे हैं जो सब कुछ कर सकता है। जब लाजर मरा, 4 दिन रखे हो गए, लोग हंसी कर रहे थे, यीशु की हंसी कर रहे थे प्रभु की, और उसकी बहन ने कहा प्रभु मेरा भाई, प्रभु ने कहा ठीक है तेरा भाई जीवित हो। हाँ अंतिम दिन, नहीं मैं जीवन हूं, मैं पूर्ण हूं। परमेश्वर ने बताने की कोशिश की मैं ही हूं जो कुछ हूं, मैं ही जीवन देने वाला हूं। कवर पे गए, पत्थर हटाओ। बहन ने बोला नहीं अब उसमें बदबू आ गई। प्रभु ने उसकी ओर देखा, क्या तुझे मैंने नहीं कहा विश्वास करेगी तो प्रभु की? तू डाउट क्यों कर रही है? थोड़ी देर पहले मैंने तुझे कुछ बोला, अब थोड़ी देर बाद तू कह रही है कि पत्थर मत हटाओ उसमें बदबू आ रही होगी। तू क्यों डाउट कर रही है? तुझे मैंने नहीं कहा कि तू प्रभु की महिमा को देखेगी। पत्थर हटाओ। पत्थर हटाया गया। यीशु ने बोला लाजर बाहर आ। क्या हुआ? लाजर ने कहा नहीं प्रभु अभी मैं मर चुका हूं, मेरी बॉडी खराब हो चुकी है। प्रभु के वचन में लिखा है लाजर कफन समेत बाहर आ गया। आपको डाउट है? आज भी इजराइल में लाजर की आप देख लो, वहां लिखा है लाजरस कब्र उसकी वो है जहां से वो निकल के आया। और उसकी कब्र ऐसी नहीं है लाजर की कि जैसे ये सामने है और ऐसे उतर के सामने गुफा का दरवाजा, ऐसे नहीं है। नीचे रखी थी, नीचे से ऊपर जीने चढ़ के ऊपर आया हो। नीचे थी, जीने से ऊपर चढ़ के आया हो कफन समेत, इतने जीने चढ़ के आया हो। तो यीशु ने कहा होगा लाजर बाहर आ। अब ऊपर से ऊपर आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो लोग सुनोगे देखो मुर्दे को बोला था बाहर आ, 2 मिनट हो गए कोई नहीं आ रहा बाहर, ऊपर आया। लेकिन जब बाहर निकल के खड़ा हुआ होगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया? ये पहले बाइबल में लिखा, लोग हैरान हुए और कईयों ने उस पर विश्वास। आप देखोगे लाजर की कब्र तो ऐसे नीचे बॉडी है, तो यूं करके जीना है, यूं करके ऊपर, फिर कब्र का मुंह बाहर। उसे आने में चलने में कफन में बबू लपेटा हुआ है तो यही तो आ रहा होगा। कफन में पूरा बंधा हुआ है, धीरे धीरे तो पकड़ के आ रहा होगा, बुलाया कैसे भी आ तो रहा होगा। लेकिन लोग सोच रहे उसने बोला, अच्छा हिंदी में लिखा लाजर बाहर आ। इतनी लंबी बात यीशु ने नहीं बोली। उनकी भाषा में जो वो भाषा बोलते थे, वो जो उन्होंने बोला सिर्फ इतना, लाजर कम हो, बस सिर्फ वो, इसमें मैंने कम इंग्लिश लगा दिया। एक वर्ड बोला यीशु ने। अब सोच रहे होंगे ने बोल दिया, आ क्यों नहीं रहा? ये डाउट हुआ होगा उनको, कुछ वो हंस रहे होंगे। हमने पहले ही कहा था कब्र के हटा दो, पत्थर हटा दो, ये कर दो वो कर दो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो बाहर आके खड़ा हुआ होगा, मैं कह रहा हूं जो सबसे ज्यादा संदेह कर रहे होंगे, सबसे पहले वे झूठोंगे, हाँ प्रभु तू ही है जो कुछ है वो। तो संदेह क्यों, डाउट क्यों? परमेश्वर कहता है तुझे क्या डाउट है? तुझे मुझ पे डाउट है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर पे डाउट है, फिर किस पे जाएंगे हम? डॉक्टर जब कुछ नहीं कर पाता क्या कहता है? क्या करो? अब इसके लिए घर ले जाओ, क्या करो? यानी वो क्या कहता है कि हमारे बस में अब मुझ पे आप तुम कितना भी विश्वास करो मैं बचा। लेकिन परमेश्वर कभी कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास मत कर मैं बचा। प्रभु कहता है विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आपको डाउट क्यों है? आपको संदेह क्यों? आप परमेश्वर का संदेह करोगे, डाउट करोगे, चेक करोगे, आप मिनिस्ट्री करते। देखिए मैं यहाँ जब भी आप जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, आप बाहर जाएंगे, आप तो सिर्फ, मैं क्या कहता हूँ, जब आप इस सेवकाई जुड़े, मैं आपको यूज करना चाहता हूँ। सेवा में यूज होना बहुत बड़ी बात है। बैठ के प्रचार सुनना फिर चले जाना, बैठ के, ये अलग बात है। लेकिन यूज होना एक अलग लेवल है। जो उसके लिए यूज होते हैं, वचन में लिखा है जो सेवा में यूज होते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा। अब यूज होना जो नहीं चाहते, वो चर्च में बैठेंगे, सुनेंगे, चर्च में बैठेंगे, वो चर्च ढूंढ लेते हैं। अरे वहां मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ। अरे भाई कोई ये काम करो, कोई ये सेवा करो, कोई इसलिए हर एक यूज हो। जब आप किसी कहीं यूज होते हो तो आपकी वैल्यू होती है। जब आप बैठ के खाते हो वहां वैल्यू।
आप देखना, आपकी मालिक वैल्यू क्यों करता है? क्योंकि आप उसके लिए यूज हो रहे हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। और वही मालिक के पूरे आप बैठ के रोज ऑफिस में चले जाओ और खाएं, क्या मालिक आपका कुछ आप वैल्यू समझेगा आपकी? नहीं। प्रभु में जब एक संसार का मालिक आपके काम की वैल्यू समझ रहा है और आपको तनख्वाह दे रहा है, परमेश्वर आपकी सेवा की वैल्यू समझता है और आपको बरकत देता है। आमीन। यूज होना है या सिर्फ चर्चों में बैठ के सुनना है, वो आपकी मर्जी। यहाँ रहेंगे, मेरे मन में है, मेरे हृदय में है, आप कहीं ना कहीं आपको एक यूज होंगे। आप प्रभु के दास ने बीते सब में बताया था कि जब उन्होंने प्रभु के दास की टेस्टिमनी सुनी, जो पुराने लोग बने रहे वो भी बढ़े और उन्हें आज वो उसके लिए में यूज होते हैं। हर एक को अपनी अपनी जगह दे रखी है कि तू ये काम में, तू ये बेटर है, तू इसमें बेटर है, तू खाना बनाने में था, तू इसका हेड है, तू उसका हेड है, तू ये है, तुम कॉल करना जानते हो, तुम कॉल सेंटर संभालो, तुम सब यूज होगे। यूज होने वाले की वैल्यू परमेश्वर में ज्यादा है। अब मेरी बात सुनिए, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे लिए सेवा करता है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर उसका आदर करता है। अब जिसका आदर हम करते हैं, क्या उसे यूं छोड़ देते हैं? घर में जब जिसकी हम ज्यादा इज्जत करते हैं, जब हमारे घर में चाय के लिए आता है, पानी पिला के भेज देते हैं, या बैठ के खाना भी बनाया, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर दुगनी चीजें, दुगनी आशीष हमें देता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। लेकिन डाउट नहीं करना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार। एक डाउट हमें बड़े काम करने से रोकता है, एक डाउट हमें महान कार्य करने से स्टॉप कर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 22 पद से पढ़ दीजिए। कोई माइक में पढ़ रहा है, वैसे पढ़ रहा है, प्राइवेट कुकली पढ़ दीजिए टाइम, ताकि मैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 पेज नंबर 24, नए नियम की पहली किताब। हाँ, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, नाव पे चढ़ो, चलो नाव पे बैठो। हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाएं। वो कहीं जा रहे थे, उस पार जाना था। यीशु ने कहा, मुझसे पहले तुम चले जाओ। क्या चले जाओ? इधर देखिए, मुझसे पहले वहां पर चले जाओ। ठीक है, बीच में नदी है, आज भी इजराइल में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी नदी है, आज भी है, तो आप उधर चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। तो उन्हें बैठाया, वो जाना नहीं चाह रहे थे, विवश मतलब जबरदस्ती बोलना, बैठो जाओ। ठीक है, तो वो आगे चले गए, नाव में बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह किनारे पे थे। आगे, जब तक वे लोगों को विदा करें, हाँ, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला यीशु गया। मसीह ने चेलों को नाव में बैठाया, चलो तुम जाओ, फिर वो अलग प्रार्थना करने चला गया अकेला। आगे, और सांझ को वे वहां अकेला था। हाँ, और उस नाव पर और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब देखिए यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने देखा वो भाई बड़े वो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, क्योंकि नाव जो थी डगमगा रही थी, मतलब पानी में गिर सकते थी क्योंकि हवा बहुत तेज थी। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास पहुंचा। आगे, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, अरे ये कोई भूत है जो हमारे पास आ रहा है। हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु ने तुरंत उन्हें आवाज दी और कहा डांडस बांधो, अरे मैं हूँ, डरो मत, हिम्मत रखो, मैं हूँ, डरो मत। आगे, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, यदि तू ही है। पतरस ने कहा, अगर प्रभु आप हैं, ठीक है, आगे, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने क्या कहा कि आप हैं तो मुझे पानी पर, जैसे आप चल रहे हैं, मुझे भी चलने की आज्ञा दे। ठीक है, आगे पढ़िए। उसने कहा, ठीक है, आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक वर्ड, आ। यानी का सोच ले पतरस, क्या होगा? तू पानी में डूब जाएगा। सोच ले पतरस, मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मेरी बात अलग है। और जब पतरस ने विश्वास के साथ बोला, प्रभु आप है ना, तो मुझे भी बोलिए कि मैं भी पानी पर आना चाहता हूं। प्रभु ने एक वर्ड बोला, आ। किसने बोला? प्रभु ने। तो वहां 2 जने सुन रहे थे, वैसे तो 12 चेले थे, उन्होंने भी सुना, 12 सुन रहे थे, पर 2 के लिए थी कमांड। एक को बोला आ, और एक सुन रहा था इसे डुबा नहीं, इसे डुबाना नहीं है। पानी भी सुन रहा था, पानी भी सुन रहा था कि प्रभु ने बोला, लो भाई, प्रभु ने उससे बोला आ, और समुद्र ने सुना इसे ना डुबा। समुद्र ने भी सुना, सॉरी नदी ने भी सुना कि इसे डुबाना नहीं है।
क्योंकि कई बार जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को एक जगह शांत किया तो लिखा है चेले डर गए, ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने कहा हाँ ठीक है। तब पतरस नाव पर से उतरकर उसने पतरस ने नाव पर से उतरा और पानी पर ऐसे पैर रखा। पहले चेक तो किया होगा पैर अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो उसने पैर रखा तो पानी में पैर नहीं गया, वो पानी के ऊपर था। आगे। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब देखिए पतरस ने वो बात कर दी, वो चीज कर दी कि दुनिया में जो प्रभु के अलावा कोई कर नहीं सकता। पतरस ने बोला प्रभु मैं भी आपके साथ, आप जैसे आ रहे हैं मैं भी चल। प्रभु ने कहा आ। प्रभु वो पानी को उसने पैर रखा और प्रभु के पास जाने लगा। ठीक है आगे। पर हवा को देखकर हाँ। डर गया। अब क्या हुआ, हवा देख रहा, हवा तो चल रही थी पहले ही, लेकिन नाव, हवा बहुत तेज थी, नाव क्या कर रही थी, लेकिन फिर उसने क्या देखा, हवा को देखा। आगे। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रभु मुझे बचा। आगे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर यीशु उसे थाम लिया ने हाथ पकड़ा उसका, तुरंत उसे पकड़ लिया। आगे। और उससे कहा हे अल्पविश्वासी। आप मुझे बताइए पतरस कहाँ डूबा? जब उसका विश्वास डगमगा, जब उसने हवा को देखा। आगे नहीं नहीं नहीं। अब देखिए पतरस कितनी दूर पर डूबा प्रभु से? परमेश्वर के पास पहुंचने वाला था। हाथ कितनी, मैं हाथ बढ़ा के पकड़ लूंगा उसको? नहीं। जब या ये नहीं लिखा है यीशु मसीह भाग के गए, रुक जा पतरस मैं तुझे बताऊंगा, और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वो इतनी सी दूर पे था बस, जब ये सब ऐसे पकड़ लिया यीशु मसीह ने। यानी थोड़ा कदम और चल के यीशु के साथ खड़ा हो जाता हो, प्रभु चलो दोनों चलते हैं। इतनी से गैप में, इतनी सी, क्योंकि हाथ बढ़ाकर कितना, प्रभु अगर लंबे भी होंगे तो यहाँ गिरा होगा पतरस। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पानी पे हूँ, तो यहाँ ये नहीं लिखा भाग कर यीशु मसीह गए उसे पकड़ लिया, लिखा हाथ बढ़ाकर। हाथ ध्यान से, वर्ड पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, हाथ बढ़ा। कितनी दूर पे गिरा वो? बिल्कुल प्रभु के सामने आए। आप एक इम्पॉसिबल काम करने जा रहा था। वो दुनिया का पहला व्यक्ति बन जाता जो प्रभु, आज लोग क्या कहते हैं आपको पता है? पतरस वो व्यक्ति है जो प्रभु के जैसे पानी पर चलकर, प्रभु जैसे पानी पर चलकर नाव में भी आया, पर एक थोड़ी सी दूरी रह गई और वो डूब गए। इसका कारण क्या, आगे पढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। तुरंत हाथ बढ़ाया, पकड़ लिया। हाँ। और उससे कहा हाँ। हे अल्पविश्वासी, शॉर्ट, एक थोड़े से बिलीव करने वाले, तूने क्यों संदेह किया? तूने संदेह कर एक बड़े काम को होने से एक संदेह। आप इम्पॉसिबल काम बोल रहे हैं प्रभु को करने के लिए। मैं भी कहता हूं, मैंने कई बार बोला प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया है, एक इम्पॉसिबल बात है, इतनी बड़ी कलीसिया, अगर अब मैं संदेह करने लग जाऊं लोग चलेंगे। अरे अपनी मिसेस से कहूं अरे प्रभु हमें मुझे नहीं करेगा, चल एक काम करता हूं। संदेह क्या करेगा, एक बड़े काम को रोक देगा। खुदा ने बड़ी योजना बनाई है आपके लिए, आपसे पहले जो गए उनके लिए योजना थी इस मिनिस्ट्री में, उनके लिए थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, डाउट, संदेह, लोगों की सुनना छोड़ देंगे, चले जाएंगे, अरे वो ये करते हैं वो करते हैं, चले गए। क्योंकि परमेश्वर जो भी यहाँ आया है किसी को हमने कॉल करके नहीं बुलाया, प्रभु ने मकसद के साथ यहाँ भेजा। मैं क्या कहता हूँ, तुम आए नहीं हो, प्रभु तुम्हें लेके आया बड़े सोच के। इतनी दूरी पर संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। आज आप किसको देख रहे हैं? उसने क्या देखा, हवा को। अब तक किसको देख रहा था, प्रभु। अब तक प्रभु को देख रहा था। कहां गिरा, जस्ट प्रभु के सामने। ये लिखा है प्रभु ने उसे हाथ पकड़कर, कितनी दूरी पर, 2 कदम और जाके प्रभु के साथ खड़ा हो जाता। प्रभु कहता चल ठीक है, चल मैं मेरे साथ चल। आप जब भी संदेह करेंगे, परमेश्वर की बातों पर संदेह करेंगे, आप डाउट करेंगे, शक करेंगे, आप वो काम कर तो रहे हैं, आगे तक बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप अगर संदेह करेंगे वो अधूरे में ही रह जाएगा। आपका मन है कि आने वाले दिनों में मैं प्रभु के अनुग्रह से कलीसिया को सपोर्ट करूंगा, एक अच्छा बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी घटी में आप बोना बंद कर दोगे, आप अपना दुश्मन बंद, आपको लगेगा यार घर में कमी है,
अब मैं अपने घर का खर्चा देखूं, आपको बिजनेस स्टॉप हो जाए, क्योंकि खुदा ने देखा, इसने तो मुझसे कहा था कि खुदा मुझे आने वाले टाइम में बड़ा बिजनेस देना, ये थोड़े में ही वफादार, थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा संदेह एक बड़े काम को रोक देता है। मैंने देखा, जब मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक बड़ा काम कर रहा था, जैसे प्रभु कर रहा था। प्रभु ने कहा तू भी करेगा, तेरा विश्वास है, तू आ जा। और वो कर भी रहा था, लेकिन कहां गिरा? थोड़ी सी देर में हवा को देखा, डर गया। क्या हुआ? डर गया, घबरा गया। प्रभु ने उसे डांटा। क्यों डांटा? प्रभु को डांटने की जरूरत क्या थी? प्रभु कहता एक कदम और रह गया था, बस चल जाता। प्रभु को गुस्सा आया, तूने इतनी दूर से नाव यहां तक आ गया, थोड़ा एक कदम और मेरे पास आ जाता। 11 चेले क्या सीखते? देखते कि हाँ, प्रभु जो कहता वो होता है। तूने है कम विश्वासी, यानी का अलग का मतलब होता है थोड़ा विश्वास। एक कम विश्वासी, तू हवा को देखकर क्यों डर गया? तूने संदेह, यानी उसने मन में क्या आ गया उसके? एक सेकंड में कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यही तो आया होगा। पानी पे चल रहा था ना, पानी पे चल रहा था, उसने हवा को देखा, और हवा को देखा तो उसके मन में एक सेकंड में क्या आया? डर आया कि मैं कहीं डूब ना जाऊं। और क्या हुआ? वो जैसे उसने संदेह किया, वो पहले वो पानी के ऊपर था, फिर पानी उसके ऊपर था। आप संदेह नहीं करते, मुसीबत आपके पैरों के नीचे होती है, परेशानी आपके पैरों पे नहीं। आप डाउट करते हैं, परेशानी आपके सर पे नाचती है। पानी कहां था? पहले उसके पैरों के नीचे। जब उन्हें संदेह किया, पानी कहां था? वो ऊपर डूब रहा था, डुबो देता शैतान। तो संदेह करने वाला ये ना सोचे प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, डाउट करने वाला ये ना सोचे परमेश्वर से मैं कुछ पाऊंगा। हमें संदेह नहीं करना, हमें डाउट नहीं करना। मेरे प्रभु ने कहा है तो प्रभु करेगा। मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मुझे सपन दिया, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। आमीन। आपने कई बार सुना होगा, मुझे कोई शक नहीं है। मैं कहता लोग आए ना आए, मैं ये ध्यान नहीं देता, खुदावन जो करने जा रहा मेरा नजर उस पर है। मैं शक नहीं करता, मैं डाउट नहीं करता। प्रभु ने क्यों? क्योंकि जब मिनिस्ट्री में 1 रुपया भी नहीं था, प्रभु ने पहले इंतजाम किया, प्रभु ने पहले जरूरत सारी पूरी की, प्रभु ने सारा सामान दिलाया, लोग बाद में आए। मेरे भाई को पता होगा, हॉल में पूरी तैयारी थी, पुलपिट लिया हुआ था, कोंगो लिया हुआ था, सारा तैयारी थी, बैनर लगा हुआ था, हॉल लिया हुआ था। उस समय लोग नहीं थे। इसका मैं क्यों शक करूं? मैं क्यों डाउट करूं? मैं क्यों शक करूं? प्रभु ने सेवा इसलिए नहीं दी कि लोग मजाक बनाए मेरा और चले जाए। प्रभु ने चर्च इसलिए, मिनिस्ट्री इसलिए नहीं दी। प्रभु ने मसा इसलिए नहीं दिया। प्रभु ने मुझे वचनों का ढेर इसलिए नहीं सिखाया कि लोग आए और चले जाए। प्रभु ने इसलिए सिखाया है कि मैं चाहे कितनी भी निराशा हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं कि जब बड़ी आशा पूरी होनी चाहे तो मैं हजारों निराशा वाले लोगों को आशा दे सकूं। देखो उस समय प्रभु ने मुझे साथ नहीं छोड़ा, लोग छोड़ देते थे, परिवार छोड़ देता था, घर छोड़ देते थे, पर प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। तुम प्रभु में बने रहो, प्रभु तुम में बना रहे, संदेह मत करो, डाउट मत करो, बड़ी योजना परमेश्वर अपनी पूरी करेगा। क्या आपको क्या लगता है? प्रभु ने आपको दुखी होने के लिए, बीमार होने के लिए, परेशान होने के लिए, चिंता में रहने के लिए, दुख में रहने के लिए, दर्द में रहने के लिए चुना? नहीं, प्रभु ने उन तमाम चीजों से निकाल कर तुम्हें शांति देने के लिए चुना। क्या बोला प्रभु ने? कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। बोझ से दबे लोगों मेरे पास। तो क्या हम बोझ से दबे नहीं थे? क्या हमें कोई चिंता नहीं थी? हम बहुत सुखी थे, हम बहुत अच्छे थे? नहीं। संदेह किया, तूने संदेह किया, तू एक कदम और चल जाता, तू डाउट ना करता, उसको डाउट हुआ, संदेह हुआ कि ऐसा ना हो मैं क्या हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। और कहां डूबा? जस्ट प्रभु के सामने। तो शुक्र है बीच में नहीं संदेह किया उसने, नहीं तो उधर से चेले भी नहीं आ सकते थे, इधर से प्रभु भी जाता तब तक वो नीचे। फिर हम सुनते पतरस भाई बहुत अच्छा चेला था, है ना? चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, प्रभु बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। देखिए प्रभु आप वो काम देखेंगे जो लोगों के इम्पॉसिबल है। आप अपनी लाइफ में देखेंगे प्रभु ने हमारे काम, हमारे जीवन में बड़े काम किए। प्रभु ने हमारी लाइफ में बड़ी गवाहियां दी। ये गवाही लोगों को लगता था कभी नहीं बनेगी, आज ये गवाही हमारे साथ है। यही तो है प्रभु। और कौन है प्रभु? प्रभु ही है जिसका नाम, जो प्रभु का नाम का अर्थ ही यही है कि परमेश्वर सब कुछ कर देगा,
सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत सी गवाहियां यहाँ लोग लेके चले गए। आज वो होते तो मैं खड़ा करता, बताओ तुम्हारे जीवन में क्या था, तुम्हारे जीवन में क्या था। आपने सुनी, कई लोग कहते अरे पूरे सारे तांत्रिकों ने कह दिया, सबने कह दिया था कभी ये हील, लेकिन खुदा यहाँ घर में आए, खुदा के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल के साथ, खुदा के दास ने लैंड किया, उसका कमांड किया और दुष्ट आत्मा गवाही लेके चले गए। पर मैं फिर भी यहाँ बना, मैं फिर भी कहता हूँ प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु इस मिनिस्ट्री को ऐसा लेके जाएगा कि जो सबसे ज्यादा यहाँ संदेह करके या संदेह करते या करके गए हैं, वो सबसे ज्यादा रोएंगे कि हम उस मिनिस्ट्री के बिलीवर नहीं थे, उस मिनिस्ट्री में सेवक के रूप में थे। परमेश्वर का दास हमें खड़ा करता था, सेवा लेता था हमसे, हमें मुझे ये कर रखा था, मुझे कैमरे पे था, मैं वर्शिप में था, मैं इस टीम में था, मैं उस टीम में था। मुझे संदेह नहीं है, मैंने क्या कहा, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यूसुफ ने मेहनत नहीं की प्रधानमंत्री बनने के लिए कि कहीं गया हो, बताओ जी वो उस देश का प्रधानमंत्री है, वो ट्रेनिंग कैसे लिया, वो तो अपना विश्वास में चल रहा था, चलता रहा प्रभु पे संदेह, और एक दिन क्या बन गया, कहीं लिखा है यूसुफ ने ट्रेनिंग ली। पतरस की परछाई से लोग चंगे क्यों होते थे? क्योंकि उसने सीखा, प्रभु ने सिखाया, तूने संदेह, पतरस ने नहीं सीखा क्या कि हमें संदेह नहीं करना। एक संदेह कितना बड़ा काम रोक देता है। सीखा नहीं क्या पतरस ने? इसलिए आगे चल के इसी पतरस की परछाई से लोग चंगे हो गए। तो उसने क्या करना बंद कर दिया? परमेश्वर पे डाउट करना बंद कर दिया। अब उसे क्या पता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या है आपके मन में आज? आपके मन में संदेह है, डाउट है, आपके मन में डाउट है। अगर आपके मन में आज भी प्रभु के वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर पे डाउट है, इस कलीसिया में डाउट है, उस डाउट को आज यही दफना कर चले जाएं और एक विश्वास को उत्पन्न करें, एक भरोसे को उत्पन्न करें। हमेशा 3 चीज अपने साथ कैरी करके रखें। सबसे पहले प्रभु पर विश्वास, दूसरा उसका वचन, तीसरा उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ। 3 चीजें अपने साथ रहनी चाहिए। हालेलुया। वचन हमें जगाता है। हालेलुया। पतरस कहां गिरा? थोड़ी सी दूरी पर। हालेलुया। तो संदेह करने वाला क्या ना सोचे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। हमें परिवार में गए, पवित्र आत्मा ने बोला कि इस घर में 16 साल से बेबी नहीं है। मेरे को परमेश्वर ने बोला एक दिन पहले, मैं उनके लिए उपवास किया। मैं उपवास इतनी जल्दी किसी के लिए नहीं करता। मैं उपवास किया, मैं चुप रहा, मैं गैर जुबानों में प्रेयर करते करते उनके घर गया। जब हम गए तो उन्होंने हमारे पे ही बातें करना शुरू कर दी। पवित्र आत्मा ने मेरा मुंह बंद कर दिया। यहां से लिख लो। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूं कई बार, अभी मेरे और खुदा की दासी पर बेबी ब्लेसिंग, तो क्या खुदा हमारे द्वारा बेबी ब्लेसिंग नहीं देता? नहीं दी। गवाहियां हैं। वो परिवार आया, देखो किस लिए आए थे वो? इसलिए तो आए थे, मेरी पत्नी को प्रॉब्लम है। आज क्या है? बेटी की आशीष। थोड़े दिनों में उनकी गवाही सुनेंगे। किसके द्वारा? किसने लैंड किया? प्रभु की दासी ने किया। पहले दिन से किसने छुआ? पवित्र आत्मा ने छुआ। क्या हुआ? आज एक बेबी के फादर है। मैंने कहा संदेह मत करो। कई लोग, एक परमेश्वर की दासी को गांव में, हमारे जो बिलीवर हैं दीपू इस चर्च के, उन्होंने किसी को गवाही दी, परिवार को बताया उनके बेबी नहीं है। तो उन्होंने कॉल आया, तो उनसे बात हुई। तो इससे पहले ये उन्हें समझाते, बोला आपके कितने बेबी? इससे पहले उनको नंबर दिया दीपू भाई ने मिनिस्ट्री का कि बात करना, परमेश्वर के दास दासी हो, पर वो मसा है, वो सामर्थ है। प्रभु मेरे जीवन में किया है। प्रभु ने, मेरे औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, कई जगह गया, हर जगह पूजा पाठ, जो सब कुछ करवाया मैंने, हर चीज करा। मेरे को बेबी नहीं, लेकिन प्रभु के दासी ने प्रेयर की। आज मैं एक बेटे का आशीषित हूं, एक बेटे के साथ ब्लेस हूं। लो आप नंबर बात करो। उसने तुरंत बात की और क्या बोला? तुम्हारे कितने बेबी? तुम्हें हमारे बेबी से क्या मतलब है? तुम्हें अपने बेबी की जरूरत है।
तो जब आप उस हाथ का निरादर करते हैं, जब उस मसीह का निरादर करते हैं, जब उस अनॉइंटिंग का निरादर करते हैं, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। बिल्कुल वो नौकर नहीं है। आपके अंदर संदेह आ गया, अब हम कितना भी देते रहे, प्रभु उस भाई को आने वाले, इस बहन को आने दिनों में ये दे। प्रभु कह रहा तुम देते रहो, ने मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, अभी भी संदेह है, डाउट है। प्रभु यीशु मसीह हीलिंग करते थे पर अपने नगर में नहीं कर पाते थे। आप बाइबल ध्यान से पढ़े, जिस नगर में, जिस जगह में रहते थे वहां हीलिंग, चंगाई, बड़े काम, बाहर जाते थे मुर्दे जिंदा, बाहर जाते लंगड़े, अंधे, कोढ़ी अपने नगर में। तो किसी ने बोला तुम प्रभु यीशु मसीह को, लोग क्या कहते हैं, इसका चित्त खराब है, इसका माइंड खराब है, ये तो अपने नगर के लोग उसका निरादर करते। लेकिन जब वही प्रभु का दास बाहर जाता था, वही प्रभु जब बाहर जाता था, जब वही परमेश्वर बाहर जाता था, क्या गवाहियां सुनते थे, यीशु मसीह ने वहां क्या करा, मुर्दा जिंदा किया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पर एक कहावत सही बोलोगे कि वैद्य पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, जो काम तूने कफरनहूम यहाँ वहां किया, अपनी गली में, अपने इधर भी तो कर। प्रभु ने क्या बोला कि भविष्यवक्ता अपने नगर, अपनी गली में आदर नहीं, सच्चा परमेश्वर का दास अपनी जगहों पर आदर नहीं। यीशु ने कहा तुम मुझ पर ये कहावत बोलोगे कि वैद्य पहले अपने आप को तो ठीक कर, यानी जो काम तूने बाहर किए वो अपने एरिया में तो कर। अरे बाहर के एरिया वाले क्या करते थे, यदि हम उसके पल्लू को ही छू ले तो, देखा भीड़ की भीड़ उसे छूने के लिए तरसती थी, और गली वाले, मोहल्ले वाले उसको चल आगे चल, अपने इधर का होगा तो कोई होगा। तो जब तुम आप उस मसीह का आदर नहीं करोगे, जब उस अभिषेक का आदर नहीं करोगे, मैंने क्या बोला, मेरा भाई, मेरी बहन है, नहीं पा सकते उस सामर्थ्य के द्वारा अगर वो उस अभिषेक का आदर करेंगे, उस सामर्थ्य का आदर नहीं करेंगे। क्या करा, मूसा को परमेश्वर ने अपना दास बनाया, तो मूसा के भाई और बहन ने उसके विरुद्ध में बात की। उसकी बहन 7 दिन कोड़ी रहे, कोड़ पे चली गई। सगी बहन थी उसकी, बड़ी बहन सगी। बाइबल में क्या लिखा है, उसने सिर्फ इतना बोला कि क्या इसी से परमेश्वर बात करता है, हमसे नहीं करता। परमेश्वर क्या चाहता है, जिसको मैंने ठहराया है, उस जो पद मैंने उसे दिया है, तुम उस पद का आदर करो, तुम ब्लेस होगे। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं, हमें संदेह नहीं करना, हमें डाउट नहीं करना, हमें शक नहीं करना। परमेश्वर जो कहता है वो करता है, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। 70 साल का था अब्राहम, कहा तुझे मैं बेटे की आशीष क्या दे दी, 1 दिन में दे दी, 1 साल में दे दी, 10 साल बाद दी, 15 साल बाद दी, 20 साल बाद दी, 30 साल बाद, जब वो 100 साल का हुआ, 70 साल में परमेश्वर ने उससे बात की थी, 100 साल बाद उसको क्या दिया, एक। उसके बाद सब था, धन दौलत, सिर्फ क्या नहीं था, प्रभु ने बोला एक ही आशीष, इसको थोड़ी लेट दे के देखता हूँ कि आशीष चाहता है या मुझे चाहता है। लेकिन अब्राहम चलता रहा परमेश्वर के साथ, और जो बात परमेश्वर ने 30 साल पहले कही थी, 30 साल बाद भी परमेश्वर उसे नहीं भूला, 30 साल बाद भी परमेश्वर उसे नहीं भूला। आपको क्या लगता है, आपने 2000 जब आप आए प्रभु में, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले आपने प्रेयर करी, आप भूल गए, लेकिन प्रभु को याद है। प्रभु देख रहा है, तुझे संदेह है क्या, तुझे डाउट है, मुझे डाउट नहीं है। इस सेवका को 2 साल हुआ है, 2 साल में 3 बार पूरी खाली हो चुकी है, पर अभी भी मैं कहता हूँ प्रभु से बहुत बड़े लेवल पे यूज होगा। मैं अब भी कहता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के वादे, प्रभु के दिव्य दर्शन के अनुसार ये सेवा हजारों में होगी, ये सेवा लाखों में होगी। प्रभु इस मिनिस्ट्री को अनगिनत बढ़ाएगा। मुझे परमेश्वर में विश्वास है, उसकी सलीब पर घमंड है, मैं डाउट नहीं करता। लोग यहाँ 4 हो, 2 हो, 2000 हो, मुझे शक नहीं है, प्रभु बढ़ाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। अब 2000 लोग बैठे और मैं कहूँ हाँ मुझे विश्वास है, तो ये विश्वास नहीं है। मैंने क्या बोला, प्रभु के दास थे, खाली प्लेट पे सब लोग, सारे बच्चे बैठे थे खाली प्लेट पे, आज भी उनकी वो गवाही पूरी दुनिया में दी जाती है। वो अनाथों को लाते थे, उनकी सेवा करते थे, एक दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं, सारे बच्चे मेज पे बैठे हुए थे, 1 रुपए का खाना नहीं था उनके घर में। उसमें सब बच्चों को जैसे रेगुलर प्रेयर करते थे खाने के लिए, सबको बोला बेटा सबकी प्लेटें रखी, अपनी प्लेट सामने रखी कि आओ हम प्रभु को इस खाने के लिए धन्यवाद दें। खाना कहाँ है, शायद कोई उस बच्चा उसमें समझदार भी हो, बोला खाना तो दिख नहीं रहा, क्योंकि प्रेयर की चीज की कर रहे थे वो, आओ हम परमेश्वर के लिए खाने के लिए।
और जैसे रेगुलर खाने के लिए धन्यवाद करते थे, प्रभु आज भी तेरे इस खाने के लिए धन्यवाद जो तू, और भाग दरवाजा जब वो प्रे भी कर रहे थे तो खटखट ऐसे हुआ, डोर खोला तो सामने बेकरी वाला खड़ा था, बोला मेरे पास ब्रेड है खाने के लिए, वो है, और मैं जा रहा था, गाड़ी खराब हो गई, अब दूर तक ले आऊँ, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मैंने सुना आप यहाँ पर एक बच्चों का अनाथ मुक्त चलाते हो, ये सारा आप ले लो। प्रेयर क्या कर रहे थे अंदर कमरे में, बाहर परमेश्वर इंतजाम कर रहा था। वहीं क्यों गाड़ी खराब हुई, वहीं क्यों हुआ, उस गाड़ी को वहीं क्यों लाया प्रभु, उसी दिन क्यों लाया, उसी घड़ी क्यों लाया। अगर आप ये विश्वास की बातें समझ जाओगे तो आप भी कहोगे प्रभु के दास आप टेंशन मत लीजिए, हम इस सेवा में बने हैं, बने रहेंगे, क्योंकि वो हजारों जो आ रहे हैं आपके साथ, हमें भी उनकी सेवा करनी है। आमीन। हमें भी आपके साथ दर्शन में चलना है, हमें भी आप उस पद पे दें जो आप हमारे लिए सोच रहे हैं। आमीन। आपका विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए। आमीन। मैंने ऐसे प्रभु के दास उस दिन तो बिल्कुल निराश हो गए, लास्ट मोमेंट में लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने बोला अब होगा। आमीन। अब तू बिल्कुल हार चुका है, अब हमें तुझे जीत का मतलब बताऊंगा कि क्यों मैंने कहा तू जीत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरा नाम मुझे कहता सत्य जीत। कैसे जीतूंगा, प्रभु पे विश्वास के द्वारा, क्योंकि प्रभु पे क्या कहते हैं ना, परमेश्वर विश्वास करने वालों की कभी हार नहीं होती। परमेश्वर कहता जीत। पूछता हूं कैसे प्रभु, उस पर विश्वास रख। हालेलुया। 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 तो हमें संदेह, आपको संदेह है प्रभु पर, प्रभु पे डाउट है, उसकी सामर्थ पे डाउट है, उसके वचन पे डाउट है, उसके कलाम पे डाउट है, आपको इस पे डाउट करना पता क्या है, इस पे डाउट करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। इस वचनों पर शक करना, प्रभु की बातों पर शक करना, प्रभु के सामर्थ पर शक करना, प्रभु के अनॉइंटिंग पर शक करना, प्रभु के छुटकारे पे शक करना, प्रभु की आशीषों पे शक करना, यानी परमेश्वर के वचन पर डाउट है, इसका मतलब व्यक्ति मृतक के समान मरा हुआ है बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर में जीवित वही है जो जीवित परमेश्वर आशा रखते हैं। इसलिए मैं शुक्रवार को क्या सुना था, मेरा विश्वास मेरी आशा तो तेरे वचनों में है। हालेलुया। तो क्या लिखा पढ़िए, पढ़िए। इस पर हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया, 32 पढ़िए क्या लिखा है। जब वह नाव पर चढ़ गए, जब यीशु मसीह नाव पर चढ़े, आप सुनिए पतरस ने क्या कहा, पवित्र आत्मा ने बोला ये भी बता दे, रह जाएगा वरना। प्रभु मैं तेरे साथ पानी पर चल के आना चाहता हूं। प्रभु अभी थोड़ा दूर ही था, वचन में लिखा है जब दूर से उसने देखा नाव लहरों से रही तो पानी पर चल के जा रहा था, पतरस ने देखा कोई भूत आ रहा है। मतलब प्रभु इतनी दूर था कि उन्हें दिखाई ना पड़ा, क्योंकि अगर प्रभु दिखाई देता था वो भूत नहीं बोलते। यानी परमेश्वर ने धुंधला धुंधला है ना, धुंधला दिख रहा था, उन्हें क्या लगा ये तो इतनी दूर था। प्रभु पतरस ने क्या बोला, प्रभु अगर तू है, देख नहीं पा रहा था, आप है तो बताइए मैं आऊं वहां पर पानी पर। प्रभु ने बोला आ जा। इतनी दूर चल के गया और थोड़ी सी दूर पे क्या हुआ, गिर गया। बाद में प्रभु ने क्या करा, उसका हाथ थाम लिया। फिर वो चल के कैसे गया नाव तक, प्रभु ने गोदी में तो नहीं उठाया, बस कैसे गया, चलकर उसी पानी पर फिर से प्रभु अब नहीं डूब रहा मैं। हालेलुया। प्रभु ने हमारा हाथ थामा हुआ है, प्रभु ने हमारा हाथ थामा है। अगर हम डूबेंगे, प्रभु ने बोला डर मत, अब मैं तुझे, प्रभु ने हमारा हाथ थामा है। अगर हम चल के आए हैं, प्रभु का दूध चांदी पानी पर चल के भी, कभी नोटिस किया इस बात पर, चल के कैसे गया वो, पानी पे तो चल के गया होगा, गोदी में तो नहीं उठाया, देखा हाथ थाम लिया, या वो पानी में डूबा हुआ ऐसी परवरिश से खींच के ले जा रहे, चल बोलो पानी में है, प्रभु ने हाथ थामा हो, फिर से पानी पर संदेह नहीं करना चाहिए था, और फिर से दोबारा पानी पर चल गया। उधर ही नाव था, क्या लिखा दोबारा पढ़िए। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा तब भी चल रही थी,
जब नाव पे चढ़े तब थम गए। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि ये काम तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। पतरस चल के भी आया और चलकर भी, है ना। उसके याद तो नहीं लिखा कि जब वो डूब गया तो उसके बाद प्रभु ने उसे गोदी में उठा लिया, चल पतरस जब मैं तुझे कहा नाव तक, हाथ थामा, ऊपर आ गया, फिर से कहां गया, नाव पर चल कर गया। जब उन्होंने ये चीज देखी, बाकी चेलों ने उसे दंडवत किया, उसकी वर्शिप की, इसमें लिखा, उसको झुके उसके आगे और कहा कि सच में तू परमेश्वर का बेटा है। और यही तो अंगीकार बपतिस्मा के दिन करते हैं। क्या कहा था? खोजे को बपतिस्मा देने से पहले क्या कहा था फिलिपुस ने? क्या तू सारे मन से विश्वास करता है? उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब तू बपतिस्मा ले सकता है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के बेटे। परमेश्वर जो कर सकता है, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जो करता है, वो सब यीशु मसीह के द्वारा करता है। हालेलुया। पतरस डूबा, फिर से खड़ा हुआ, प्रभु फिर से उसे पानी पर ही चलाकर देखिए, पानी डुबाया तेरे संदेह की वजह से, अब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, अब तू नहीं, अब संदेह नहीं करना है। हमारा हाथ क्या प्रभु ने नहीं पकड़ा? क्या प्रभु ने हमें नहीं चुना? आप में से एक एक को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना। पर आप अपने पद को, अपनी वैल्यू को तभी कटा सकते हैं जब आप उस जगह पर, उस स्थान से हट जाते हैं जहां परमेश्वर यूज करना चाहते हैं। क्या कितनी जगह यहाँ खाली है, कितनी पोस्टें यहाँ खाली हैं। कई बार सोचता हूँ प्रभु बड़ी, क्योंकि अब जब लोग कॉल करेंगे, कॉल सेंटर चाहिए, उनके लिए ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे चाहिए जो तैयार हो। प्रभु वर्शिप टीम चाहिए, गवाही लिखने वाले चाहिए। मैं कब तक अकेला क्या करूंगा? वर्शिप करने वाले, बजाने के लिए ये लोग। इतनी पोस्टें यहाँ किस लिए खाली है? किस लिए खाली है? ताकि लोग आए और अपनी सेवा को पूरी करें। जब एक मैनेजर की पोस्ट खाली होती है तो एक चपरासी को नहीं बैठाया जाता है, फिर दूसरा मैनेजर ढूंढा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ जो पोस्टें खाली हैं उनको उसी काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्हें टेस्टिमनी देने के लिए, उन्हें वर्शिप करने के लिए, कैमरे पे हर चीज करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया। मैं सोचा ये खाने पे रहेगा, खाना बनाएगा, तो क्या परमेश्वर उससे अच्छा कुक नहीं ला सकता? इसलिए हमें परमेश्वर पे संदेह नहीं करना है। अगर पानी पर चलकर जाना भी है तो हम अपने विश्वास से रहें और लेकर प्रभु जाएगा, अपनी सामर्थ्य से लेकर जाएगा। आमीन। तो क्या नहीं करना? अब भी आप में से किसी को संदेह होगा, अब भी आपको डाउट होगा, अरे ये तो सब कहने वाली बातें हैं। वेट एंड वॉच। मुझे प्रभु की सामर्थ पर विश्वास है। ये नहीं कि मेरे पास कुछ महान, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ, वो है मसीह यीशु का लहू। इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे पास, और इससे ऊपर कुछ है भी नहीं। यही जो चीज है जो हमें स्वर्ग से जोड़ देती है, और क्या चाहिए? एक लहू ही है यीशु मसीह का, विश्वास ही है जो हमें कहां कनेक्ट करता है? परमेश्वर से। लेकिन आप मसीह के लहू के द्वारा तुम किसके नजदीक आ सकते हो? परमेश्वर के। जो लहू हमें परमेश्वर के नजदीक ला सकता है, उससे उत्तम चीज और क्या हो सकती है? उससे बड़ी कोई चीज है? परमेश्वर के नजदीक कोई नहीं आ सकता, परमेश्वर के नजदीक, लेकिन मसीह का लहू है जो हमें परमेश्वर के नजदीक। इससे उत्तम मेरे पास एक ही चीज जो सबसे उत्तम, सबसे मेरे जीवन में, वो मसीह का लहू, और इसी लहू के द्वारा प्रभु मुझे बढ़ाए। आमीन, आमीन। वेट एंड वॉच। कलीसिया देखिए अब कहां जाएगी? ये प्रभु करेगा, पवित्र आत्मा करेगा, अपनी सामर्थ्य से करेगा। तो पढ़िए याकूब की पत्री पर फिर से पढ़ दीजिए। तो संदेह क्या नहीं करना है? याकूब 1:6 पढ़ दीजिए दोबारा, जल्दी ऊंची आवाज में, क्विकली। पर विश्वास से मांगे। अब तुम जो विश्वास से मांग रहे हो, और कुछ संदेह न करें। अब तुम्हें कुछ संदेह नहीं करना, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मुझे प्रभु से कुछ बहुत कुछ नहीं, कुछ। अगर संदेह करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत तो छोड़ दो। मुझे प्रभु से कुछ, आपका बोते समय, आपका होली कम्युनियन लेते समय, आपका बपतिस्मा लेते समय,
आपके भवन में इस कलीसिया में आते समय आपके अंदर अगर रत्ती भर भी संदेह है तो आप मत बोलिए, कम्युनियन मत लीजिए, भवन में मत आइए, क्योंकि आप आ तो रहे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस प्रभु भोज से कुछ नहीं मिलेगा। आपको बोने से कुछ, आप बिगर बात में बो रहे हैं, लेकिन आपका फेथ है, आपका विश्वास है, अभी संदेह नहीं है। देखो मैं बो रहा हूं ना, मुझे पता है प्रभु का वचन में लिखा है। देखो मैं प्रभु भोज ले रहा हूं ना, वचन में लिखा है वो मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूंगा। वचन में लिखा है जो संगति करता है प्रभु की, वो परमेश्वर के समान हो जाता है, प्रभु की तरह हो जाता है। मैं इसलिए संडे जाता हूँ, शुक्रवार जाता हूं। जब आपका विश्वास होगा, परमेश्वर कह रहा है कि तेरा संदेह नहीं है, अब तुझे मिलेगा। लिखा है तो संदेह करने वाला ये ना सोचे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। अन्य जाति क्या करती है, दूसरी चीजों पर पक्का विश्वास दिलाती है। अच्छा फलानी जगह फलाना बाबा बैठा है, बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा ये है, उसके कम्बल से ही लोग ठीक हो रहे हैं, तो फेमस कर दे कम्बल वाला बाबा। वो कम्बल पे, उसके कम्बल पे विश्वास दिला रहे हैं, लोग जा रहे हैं। वो कम्बल डाल रहा है, हम कह रहे हैं कम्बल वाले पे नहीं, मुकम्मल परमेश्वर, कंप्लीट परमेश्वर है, जो मुकम्मल परमेश्वर, ना तो जिससे पहले कोई था ना उसके बाद में कोई ना, कह रहा उस पर विश्वास कीजिए, आप लोगों को कंबल बांटेंगे। देखो मेरे प्रभु ने मुझे बरकत दी है, लोग गरीबों ठंड में मत सो, मैं अमीर हूँ बहुत, यीशु मसीह की दौलत है मेरे। मैं बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं हवा और पानी के शांत करने वाले यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूँ कि प्रभु पे डाउट, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चे पूछे मैं बड़ा होकर क्या करूंगा, तू बड़ा तो हो बेटा, देख प्रभु ने तेरे लिए बरकत रखी है, आमीन आमीन, अच्छी पोस्ट पे होगा। अपने बच्चों को देखकर बोले तेरे अच्छा फ्यूचर है पापा, मैं तेरा अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। अपने पति को देखकर बोले आप प्रभु बनी रही है, प्रभु ने अच्छा स्थान दिया आपको, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आप एक अपने हस्बैंड से बोलिए आप निराश मत होइए। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की तरफ से दिन में 20 बार मुझे ये चीज बताए, क्योंकि जब दूसरा बताता है ना बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरों की आवाज सुनता हूँ, मेरा मन मजबूत होता है ना, क्योंकि सुनने से क्या आता है विश्वास। अच्छा तो परमेश्वर से मुझे हर दिन बोले, आप टेंशन मत लीजिए, प्रभु ने जो आपको दर्शन दिया है प्रभु में विश्वास रखो। प्रभु हजारों, ये सोचिए कि हैंडल कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे आप। बोलती नहीं है, रोज सुनना चाहता हूं। आप निराश मत होइए, आप ब्यास मत होइए, बेउम्मीद मत होइए, कभी मत होइए, संदेह मत कीजिए। प्रभु ने आपको बड़ी योजना के तहत बुलाया है, आपको अभिषेकित बनाया है। आप नॉर्मल पास्टर नहीं, आप अनॉइंटेड, आप चुने हुए हैं। आप ये सोचिए कि किसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लोग बहुत हैं। हालेलुया। इसलिए मैं लोग नहीं मांगता, क्योंकि लोग परमेश्वर के हाथों में, मैं जगह मांगता हूँ कि प्रभु बड़ी जगह है। हालेलुया। तो क्या नहीं करना, संदेह करने वाला ये ना सोचे। इसलिए मैंने क्या बोला, संदेह या विश्वास क्या है। मैंने संदेह को छोटा लिखा है और विश्वास को बड़ा। पोस्टर में देखा आपने, विश्वास क्या होना चाहिए, और संदेह बिल्कुल डाउट नहीं। जीवते परमेश्वर पे डाउट नहीं होना। आप प्रेयर करके घर से निकले, आपको डाउट नहीं होना चाहिए आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको प्रेयर करके डाउट बिल्कुल, आपने ये कहना है, प्रभु तू मेरा रक्षक है, मैं जा भी रहा हूं सही। और आप प्रेयर नहीं करते, घमंड में गाड़ी उठाई। लोग अन्य जाति क्या करते, गाड़ी के उसको चूमते, पैडल ब्रेक को। ब्रेक ही खराब हो तो ब्रेक के लिए मुझे चूमने से क्या फायदा है। करते हैं कि नहीं करते, ब्रेकों को हाथ लगाते हैं कि सही दब जाइयो, यार नहीं दबी तो मैं दबा हो जाऊंगा मट्टी में। आपको ब्रेक को हाथ नहीं लगाना, आपको स्वर्ग पे हाथ उठा कहना, प्रभु गाड़ी तेरे नियंत्रण में। आमीन। मैं भी किसी को ना ठोकूं और कोई मुझे ना ठोके। ये आपको देखिए, जो प्रेयर करके नहीं जाते ना, मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा घमंडी कौन है, प्रभु के जो। मैं बाजार भी जाता हूँ, प्रभु मेरे साथ, रास्ते में मेरे। एक बार मैं एक बच्ची मेरे साथ प्रेयर करके हम गए, बाजार गए, मैं और वो बच्ची। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो यहाँ चल रही थी, मैं यहाँ, रोड यहाँ है, मुझे नहीं मारी, वो उधर चल रही थी। कार ने अपनी जोर की दाड़ देनी उसको,
मैंने यूं खींचा, उसको नहीं लगा, लेकिन प्रभु ने बचा लिया, उसे लगी नहीं। ये होती है प्रेयर की सामर्थ्य। प्रेयर का मतलब परमेश्वर को साथ लेके चलना। प्रेयर के बिना मतलब परमेश्वर घर में बैठा है। आज मैं छुट्टी में हूँ, बेटी अकेली गई है, आज दुआ करके आप परमेश्वर घर में बैठा, परमेश्वर के दूत घर में बैठे। अच्छा, वो उसको पता ही नहीं है कि आज वो परमेश्वर के दूतों को अपने साथ नहीं लेके गया। अच्छा, एक बार मुझे घमंड हो गया, घमंड की या मूर्खता कीजिए, मैं निकला, वो चालू है, मेरी कट तो नहीं था कुछ नहीं। तो मैंने कुछ ऐसी बात कह दी कि कुछ बात ऐसे बोल दी। मैं घर से यहाँ गया, यहाँ से ब्रेड पकौड़े समोसा लेने, पेड़ की डंडी मेरे से घुस गई, इसमें खून निकल गया। मैंने प्रभु मुझे माफ कर, तेरे दूतों की जरूरत है मेरे। और खून वो मैं फोटो, आज भी फोटो भी दिखाऊंगा, देख के जाना जरा। वो यूं घुस गई, पहली बार मेरे गुस्सा कुछ, और मैंने कुछ बात ऐसी बोल दी, मैं आपके सामने बताना नहीं चाह रहा। फिर बाद में मैंने, प्रभु मुझे माफ कर, तेरे दूतों की जरूरत है मुझे। प्रभु ने बोला, यहाँ से देख, पेड़ है अपना जगह पे, मैं जा रहा हूँ, और डंडी घुस गई मेरे, पेड़ की टहनी घुस गई और खून निकल रहा है मेरे, और प्रभु दास ने फोटो खींची है। तो परमेश्वर के दूत घर में बैठते गए, प्रभु ही तो बोल के गया था, जरूरत नहीं है तेरे दूतों की, हम घर में बैठे, आज हमारी छुट्टी है, आज क्या संडे है, तो घर में। आपको हर दिन परमेश्वर को और परमेश्वर के दूतों को अपने साथ रखना। आप हट्टे कट्टे हैं या सुकड़ी हैं, पहलवान है, कुछ भी है, प्रभु मुझे थे, क्योंकि कई बार घर में आप काम कर रहे होते, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो सकता है, जीने से फिसल जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। बस में जा रहे हैं, ड्राइवर उस दिन क्या पता पी के बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। आप जिस ऑटो में जा रहे हैं, हो सकता है जिस दिन, एक बार मेरे साथ में, आपको सच बता रहा हूं, यकीन नहीं मानेंगे, मुझे भी नहीं पता था, पर मैं प्रेयर करके चलता था, उस दिन मेरी गाड़ी की ब्रेक खराब थी, टूटी हुई थी, मुझे रियल में नहीं पता, मेरी जीवित गवाही है, मैंने कभी शायद दी नहीं है गवाही, मुझे याद आया, और मैं चल रहा हूँ और स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं सेवा के लिए जा रहा था कहीं, और मुझे सच में नहीं पता मेरी यारी ब्रेक जो होती है वो ब्रेक खराब है, वो टूट रखी है, और मैंने स्पीड में करी, और मैंने बोला खड़क, मैंने बोला यार ये क्या हो गया, गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन खुदावन का शुक्र, वो इतनी सी जो है ना अटकी हुई थी, वो गाड़ी रुक गई। फिर मैं आगे गया, मैंने नई ब्रेक डाली, यार ये चल गए। वो कह रहा है इतनी प्लास्टिक में रुकी कैसे हुई है ये। तो हम जब प्रभु को साथ लेके चलते हैं, बहुत सी चीजें प्रभु कंट्रोल रखता है, तो आगे चल के रोकता है, गाड़ी रोक, इसे लगवा ले। तो हमें प्रभु की हर दिन लेके जाना। जब भाई ने गवाही दी कि मैंने दूसरे का बोनट तोड़ा, मेरा बोनट नहीं टूटा, तो ये नहीं कि मेरे को तेज चलानी है, प्रेयर करके फिर मैं चला रहा हूँ 200 में, आज प्रभु मेरे साथ है। भाई तू क्यों भगा रहा है, तुझे पता नहीं प्रभु चल रहा है। अरे प्रभु नहीं चल रहा है इस समय, तेरा दिमाग चल रहा है पागल, तेरा दिमाग पागलों की तरह चल रहा है। प्रभु अगर होता तो तू कंट्रोल में चलाएगा। मेरे को कभी प्रभु बता दे यहाँ मत भगा, आगे चौराया आगे, तो जब मैं नहीं सुनता, प्रभु कहता ठीक है मैं ही खड़ा हूँ, जा चला, फिर मैं डर जाता, नहीं भैया मैं कर रहा हूँ कंट्रोल, ठीक है। तो प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे संदेह क्या है। आज का मैसेज संदेह या विश्वास, क्या है हमारा विश्वास किस पर, किस पर, उसके वचनों पर, परमेश्वर पर मजबूत होना चाहिए। मजबूत विश्वास होगा, आपकी परमेश्वर जीवित गवाही बड़ी बड़ी बनाएगा। आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, इस वचन के लिए प्रभु की तारीफ करेंगे। जल्दी से अपनी जगह पर रिसीव करें, बिलीव करें। आज आपने वचन सुना है, आने वाला संडे जो है वो हमारा नए महीने का, नई शुरुआत का जो हमारा होली कम्युनियन प्रभु भोज है। तो अभी से दुआ करें अपने घरों में, परिवारों में, क्योंकि ये नहीं कि जिस दिन मैं प्रभु भोज लूंगा उस दिन प्रेयर करूंगा। प्रेयर करें, सब कुछ प्रभु के अच्छा अनुसार हो जाए, प्रभु का आनंद हम में हो, विश्वास हम में निरंतर रोज हो, विश्वास की सेवा हो ये, क्योंकि हम निराश जो पड़े हैं लोग, हम उनके लिए आशा का कारण, विश्वास का कारण बन सके, हम उनको भरोसा दिला सके, हम गवाहियां, हम दूसरों की बीमारियां देखकर उन पे हंसे ना, उनकी बीमारियों का हल बताएं, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह जीवित है। हम उन्हें समझाएं कि प्रभु जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम उन्हें निडर होकर बिना घबराए, प्रभु कहता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप डरने ना, इसलिए प्रभु ने कहा मैं आपके साथ हूँ। आपको डर ना लगे, प्रभु ने कहा मैं आपके साथ हूँ। टेस्टिमनियां दे, गवाहियां दे, बताएं। अपने हाथ उठाएं आज के वचन के लिए, अपने हाथ उठाएं, प्रभु से कहें परमेश्वर आज मैंने तेरी वचनों को, तेरी वाणी को, तेरे दास के मुख के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे दास के जीव के द्वारा मैंने आज जो वचन, जो बीज, जो
बीज मेरे हृदय में, मेरे मन में वो है प्रभु। मैं अच्छी भूमि हूँ मेरे प्रभु। ये वचन मुझ में जड़ पकड़े, मैं औरों को बताने वाला, समझाने वाला हो सकूं कि प्रभु पे डाउट करना, प्रभु पे शक नहीं करना चाहिए, प्रभु पे डाउट नहीं करना चाहिए। पतरस ने संदेह किया, पतरस ने डाउट किया। प्रभु ने कहा तूने क्यों किया ये? तू तो अच्छा खासा चल रहा था, तू पानी पर चल के आ रहा था, तू पानी पर चल के भी मेरे साथ जाता। प्रभु उसको पता लगा पतरस को कि मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। आंधी हो, तूफान हो, मुझे तूफानों को नहीं देखना है, मुझे कंडीशन नहीं देखनी, मुझे ये नहीं देखना बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, मुझे ये नहीं देखना जॉब नौकरी क्या कहती है, मुझे ये नहीं देखना सैलरी कितनी है। मुझे प्रभु के साथ वफादार रहना है, उसके घर में वफादार रहना है, उसके ऊपर भरोसा करना है, मुझे संदेह नहीं करना है। मुझे ये भरोसा नहीं है कि मेरी सैलरी ज्यादा होगी तो सब कुछ होगा। मुझे ये विश्वास है प्रभु है तो सब कुछ करेगा। प्रभु मेरा भरोसा, मेरी आस है, प्रभु मेरा विश्वास है, प्रभु में मेरा यकीन है, मुझे कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रभु आज मैं तेरा दास होकर इनके लिए प्रेयर करता हूँ। मेरे प्रभु जी, हम में से अगर किसी में भी संदेह या डाउट है तेरे वचनों पर, किसी को यीशु मसीह के नाम में हर डाउट, हर संदेह डालने वाली, हमारे विश्वास को कमजोर करने वाली हर वो स्पिरिट जो संदेह उत्पन्न करती है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे विश्वास के द्वारा लज्जित हो, हमारे विश्वास के द्वारा लज्जित हो। हम दिन प्रतिदिन, रोज पर रोज तेरे वचनों पर, तेरी बातों पर, तेरी सामर्थ पर, तेरे मसे पर, तेरे अधिकार पर, तेरी अनॉइंटिंग पर, तेरी ग्रेस पर, तेरे लहू पर, तेरी सलीब पर विश्वास करते चलें। हमारा विश्वास बढ़े यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा प्रभु मैं तेरा दास होकर आज इनके मनों पर, अपने दिलों पर हाथ रखे प्लीज, अपना सीधा हाथ अपने मनों पर रखे। मेरे परमेश्वर इनके दिलों पर तेरा कब्जा हो, इनके मनों पर तेरा कब्जा हो, इनके दिल तुझ में जुड़े रहें। आज जो सीड तेरे बेटे बेटी उस कलीसिया में, इन जीवनों में, परिवारों में बोया गया है, आज ये वचन को स्मरण रखे, इनके इस हृदय रूपी पट्टियों पर ये वचन खुद जाए मेरे भाई, ये लिख दिया जाए परमेश्वर, कभी भी जीवन भर तुझ पर शक ना करे, यीशु मसीह के नाम में कभी संदेह ना करें, और हमेशा कहे अब तू परमेश्वर का पुत्र है और तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। ये कहे प्रभु यीशु तू सब कुछ कर सकता है, ये कहे प्रभु यीशु मसीह तू सब कुछ कर सकता है। ये लोगों के सामने कहें कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रभु जैसे पतरस पानी पर चल के आया और तेरा हाथ पकड़कर फिर पानी पर चल के गया, ऐसे ही मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु ये विश्वास के साथ तेरे साथ चले और विश्वास के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा है संदेह करने वाला ये ना सोचे कि उसे कुछ मिलेगा। हम डाउट नहीं करते, हमें पता है मसीह में हमें बहुत कुछ मिलेगा। प्रभु पे बोने में, प्रभु में रहने में, प्रभु पे बने रहने में, इस मिनिस्ट्री में हमें प्रभु अच्छी बरकत देगा। मेरे प्रभु मैं संदेह नहीं करता तेरा दास होकर, इस मिनिस्ट्री के लिए तेरी बड़ी योजना है, तेरे बड़ा मन है, बड़ी इच्छा है। मेरा मन, तेरी इच्छा यीशु मसीह के नाम में इस मिनिस्ट्री में पूरी हो, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा विश्वास है प्रभु तो इस मिनिस्ट्री को, सेवकाई को हजारों 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 में बढ़ाएगा। मेरे प्रभु जी जिसको जो सेवा मिले वो इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में बना रहे, ताकि मेरे प्रभु जो इस सेवकाई मिनिस्ट्री पर, उस अभिषेक पर संदेह या डाउट करके घमंड से गए हैं, मेरे प्रभु जो इसमें बने हुए उनकी आशीषों को, उनके परमेश्वर उनके उस बरकत को देखकर परमेश्वर वो अफसोस करे, वो लज्जित हो, ताकि उन्हें पता लगे कि प्रभु जो तू कहता है वो तू करता है, और जो तू करता है उसे तू पहले से ही कह देता है। मैं ये करने जा रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ तूने हमें अब तक संभाला है। मसीह यीशु के नाम में मैं तेरा दास होकर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मसीह यीशु के नाम में मैं तेरा दास होकर इनके लिए प्रार्थना, मसीह यीशु के नाम में ये प्रार्थना तेरी पवित्र हजूरी में रखता हूँ। आमेन, आमेन। बोने वालों को परमेश्वर और बीज देता। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, हम इन बीजों को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। मेरे प्रभु तूने कहा मेरे परमेश्वर कि तू बोने वालों को परमेश्वर तो और बीज देता है। मेरे परमेश्वर जब मेरे प्रभु या मेरे प्रभु जब तेरे वचन पे प्रभु हमको इसका कोई डाउट नहीं करते, मेरे प्रभु जब प्रभु हम तेरे वचन पे विश्वास करके प्रभु तेरे भंडार में बोते, मेरे प्रभु वैसे ही कटनी परमेश्वर हम काटने पाते हैं। मेरे प्रभु जैसे विश्वास से प्रभु
तेरे भवन में बोते मेरे प्रभु, ऐसे मेरे परमेश्वर ये काटने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक रुकावट को प्रभु तू दूर कर मेरे परमेश्वर, हर एक कमी घटी को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में तू दूर कर मेरे प्रभु। मेरे प्रभु जब तेरे बच्चे तेरे भंडार में बोते मेरे प्रभु, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता ये गवाही देने पाए मेरे परमेश्वर। उस शैतान को प्रभु इनकी कमाई से, इनकी जॉब, इनकी नौकरी से भुड़क मेरे परमेश्वर। शैतान के हर एक योजना को रद्द कर यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, जो तेरे दास के द्वारा जो बीज प्रभु इनमें बोया गया मेरे परमेश्वर, एक एक बीज मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु। तेरे वचन में बने रहे परमेश्वर, और तेरा वचन इनमें बना रहे। सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को पाक रूप पवित्र आत्मा आपके पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता। हम अपने उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।